साउंड चेक। ओके। तो हेलो बायोमन परिदो, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप लोगों की पढ़ाई ना टॉप पर चल रही होगी, क्योंकि आप लोग ना बायोमन से पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करके, मतलब बिल्कुल फुल मस्ती में आप लोग बायोमन से पढ़ रहे हैं। पक्का पक्का। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि राष्ट्र कवि, हमारे राष्ट्र के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय के बारे में। तो परिंदे, आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद ना कभी जीवन में ना आप जीवन परिचय ना भूल ही नहीं पाओगे। जब तुम्हारे बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे, वो पूछेंगे पापा देखो इसमें मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आया, तो उसको सटाक से बोलोगे जीव इसकी ये पैदा हुई, ये मरे, ये ऐसा वो, ऐसे बताओगे तुम, है ना, बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में। ठीक है, हंसते हंसते पढ़ो, क्योंकि बायोमन का काम है आप लोगों को हंसाना। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से इसको पढ़ लेंगे और ये ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखना कि ये ना इंपॉर्टेंट है, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो बायोमन आपको बिल्कुल फ्रैंकली तरीके से पढ़ा देगा। सबसे पहले देखते हैं इनका जो जन्म था ये कब हुआ। इनका जन्म हुआ 1800 में। कब हुआ बच्चे? 1800 में। तो 1800 याद कर लो, 1800 में। अब डेट कैसे निर्धारित करनी है? मैथिली शरण गुप्त नाम गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हुआ? इनका जो जन्म था वो 1800 में हुआ, और 1800 कितना गिने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लिख दो। लिख दिए? मैथिली शरण गुप्त में जितने अक्षर हैं लिख दो उसको। 8 लिख दिए। अब आओ मैथिली शरण में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। ये है बच्चे हमारी ट्रिक। यानी कि मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो 1886 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सिंपल ट्रिक, बिल्कुल सिंपल, कतई सिंपल, कतई एकदम सिंपल। याद हो गया? बताओ, याद हो गए ना? जन्म याद हो गया? अब चलो, अब आ जाओ इनका स्वर्गवास, इनका निधन कब हुआ। ठीक है, देखो बता दूं, जब मैं बोर्ड एग्जाम देने गया था ना, मैं ऐसे ही करके याद करके गया था, और ये ट्रिक ना कतई जहर थी, है ना। मुझे कोई नहीं बताया था, लेकिन मुझे लगा कि यार कैसे याद करें, कैसे याद करें। डेट याद करना बहुत कठिन काम होता है। मेन चीज यही इनको याद करना, बाकी बीच में कुछ लिख दिए, जन्म स्थानों गलत लिख दिए ना चल जाएगा, लेकिन डेट ना गलत हो चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं इनकी मृत्यु। मृत्यु होती इनकी 1900 में, 64 में। यानी कि देखो 1800 अगर 86 में जन्म हुआ है तो भाई 60-70 साल जिएगा, यानी कि 1900 में मृत्यु होगी। 1900 आपको याद था। इसके बाद अंतिम का जो 6 है उसको लिख दो। लिख दिए? 6 लिख दिए। अब लिख दो 4, अपने मन से कुछ भी करके लिख दो। यानी कि मैथिली शरण गुप्त ना 4 रोटी खाते थे। हाँ, पक्का पक्का, मैथिली शरण गुप्त 4 रोटी खाते थे। 1964 में उनका निधन हो गया, 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। जन्म और मृत्यु क्लियर हो गई ना। इनका जन्म हुआ था झांसी जिला के चिरगांव में। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था? भारत के जिला झांसी में, झांसी के चिरगांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहां पे हुआ था? भारत के जिला झांसी में। ठीक है, एक चिरगांव करके है, उधर ही इनका जन्म हुआ था। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, इनके लिखो साहित्यिक परिचय। अब इनका साहित्यिक परिचय लिखो। साहित्यिक परिचय। अब इनके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया। आप लोग लिखेंगे कि हिंदी के महान साहित्यकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। एक लाइन। सेकंड लाइन में, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म भारत के झांसी जिले के चिरगांव नामक एक गांव में हुआ था। बना बना के। अब क्या लिखना है? इनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी थी। ये बचपन में होशियार थे। बचपन में इनके पढ़ने का मन बहुत अच्छा लगता था। बचपन में ये खेल खिलौनों पर ज्यादा ध्यान देते थे।
खूब लिखो ऐसे करके, है ना। ऐसे इतने खराब ना लिख देना कि एग्जामिनर तुमका ठोके, इतना लिखो कि तुम एग्जामिनर को ठोक ले, एग्जामिनर तो का नंबर दे दे, ठीक है। चलो फिर आता है साहित्यिक परिचय में आप लोग लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय विशेषताओं में परिपूर्ण रचना करते थे, ठीक है। ये राष्ट्रीय विशेषताओं में क्या करते थे, परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र भक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। क्या होता था, ये रचनाएं करते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, है ना, राष्ट्रभक्ति व राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, है ना। अब जैसे मैं आप लोगों को कुछ बोलूं, है ना, मैं आपको बोल दूं कि यार तुम बड़े गंदे आदमी हो, है ना, सबको बायोमन पूरी बायो फैमिली को बोल दूं ऐसे, यार तुम सब लोग बहुत गंदे बच्चे हो, यार तुम लोग वीडियो लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मैं रोने जा रहा हूँ, बहुत दुख हुआ यार, बिल्कुल दिल से दुख हो गया। तो ये साफ से स्पष्ट हो रहा है कि नहीं कि मैं तुम ही लोग को बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे बोल दूं यार टेक्निकल डिपार्ट तुम बहुत अच्छे नहीं हो, तुम वीडियो नहीं एडिट करते हो, तो इससे क्या स्पष्ट हो, मैं टेक्निकल डिपार्ट को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा। तो ये जो इनकी रचनाएं थी, मैथिली शरण गुप्त की जो साहित्यिक परिचय में जो इनकी रचनाएं थी, इनकी रचनाएं में राष्ट्रभक्ति व राष्ट्र प्रेम ना स्पष्ट दिखाई देता था, इंडिकेट करते थे, ठीक है। इसलिए इनको सभी कवियों ने मिलकर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी, समझ लो। इसलिए सभी कवियों ने मिलकर, इसीलिए सभी कवियों ने मिलकर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी। बच्चे जब इसको लिखना ना, जो जो चीजें जैसे राष्ट्र कवि आपको कंफर्म है, क्लियर है, तो इसको हाईलाइट कर दो, ब्लैक पेन से, ब्लू स्केच से लिख दो इसको हाईलाइट करके, ठीक है। और देखो बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रस्ट्रेट मत होना, डिमोटिवेट मत होना, उसके लिए हम लोग एक और चैनल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है। आप लोग उस चैनल पर जा करके ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। जो आपके साथ रियल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही ना, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आप लोगों को जरूर देंगे, ठीक है। और यदि आपको मस्ती वाले वीडियोस देखने हैं तो दूसरा चैनल है बायो अमन ब्लॉग्स करके, है ना। तो आप लोग वहां पर जाकर के, उन चैनल की लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, नहीं तो चैनल फीचर्स में पर पड़े हैं वीडियो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि सभी कवियों ने मिलकर के उनको क्या दे दी, उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी बच्चे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आओ नीचे, नीचे आओ साकेत महाकाव्य, ठीक है। नीचे आता है साकेत महाकाव्य। भैया देखो हिंदी पढ़ाने का स्टाइल हमारे ही है, अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया अच्छा हिंदी ना पढ़ाओ, तो ठीक है। ऐसे बोल देना भैया तुम अच्छा हिंदी ना पढ़ाओ बा, अब हम तो उसे ना पढ़ाओ, ठीक है, इसे बोल के चले जाना। चलिए ठीक है, साकेत महाकाव्य में क्या है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद परितोषित से सम्मानित किया गया, ठीक है। इनको साकेत महाकाव्य के लिए, साकेत महाकाव्य में इनको क्या किया गया, इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद से सम्मानित, मंगला प्रसाद। अब ये हिंदी का क्या वर्ड है भैया, थोड़ा सा मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, हिंदी समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। मंगला प्रसाद परितोषित है, परितोषित, ठीक है। तो देखो साकेत महाकाव्य के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद परितोषित से सम्मानित किया गया। इनको क्या किया गया, इसी से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चे। अब आओ, अब बच्चे इनको क्या होता है, आप लोग लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को भारत सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा, भारत
सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्म भूषण की उपाधि दी गई। सोचो, पद्म भूषण की उपाधि दी गई। बताओ, कुछ ऐसा काम करते हम लोग सब लोग मिल करके कि किसी एक को पद्म भूषण मिल जाए। तुमको दिला दे पद्म भूषण, अच्छे से पढ़ना बस, ठीक है। सबका दिलाओ, सब परेशान ना हो, सबका दिलाओ। पद्म भूषण की ना लाइन लगा देंगे, यहां से अच्छे से पढ़ के निकलोगे, आगे टॉप करते जाओगे, ठीक है। चलो, अब आ गया मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा थी। इनकी भाषा जो थी, मैथिली शरण गुप्त की भाषा जो थी, वो थी खड़ी बोली। अब तो तुम लोग सोचने लगे होगे कि भैया पहले आईफोन दिलाते थे, अब पद्म भूषण दिलाने लगे हैं। सब चीज फ्री में मिल जाएगा। बहुत पीटेंगे तुम लोग को, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। मेहनत स्ट्रगल करोगे ना, सब चीजें हासिल कर लो। कोई दुनिया में कोई बड़ी चीज है ही नहीं, दुनिया में कोई इतनी बड़ी है ही नहीं जो तुम पा ना सको, जो तुम ले ना सको। तुम सब ले सकते हो। उसके लिए मेहनत स्ट्रगल जो जो होता है वो करो, तो वो करोगे तो आई गारंटीड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मेहनत तो करो। सपोज दैट, समझना, अब तुमको ऑडी चलाना नहीं आती है ना। ऑडी का पता ही नहीं चलता कैसे स्टार्ट होता है। अब तुम क्या करो, सपना देख रहे हो चाचा ऑडी मिल जाए, चाचा ऑडी मिल जाए। अरे उसके पहले मेहनत करोगे ना, स्ट्रगल करोगे ना, दूसरे गाड़ी में चलाओगे, धक्का खाओगे, खूब खूब कूटे जाओगे, तब ऑडी मिलेगी, तब तो चला पाओगे। अब पता लगे ऐसे सो रहे हो, ऑडी मिल जाए, ऑडी मिल जाए, चला लोगे ऑडी? चला नहीं पाओगे। इसलिए मेहनत सब में लगती है बच्चे, ठीक है। तो इनकी भाषा क्या थी बच्चे? इनकी भाषा थी खड़ी बोली। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किस युग के? द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, ठीक है। द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त क्या है कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। और इनकी अब अंतिम में क्या लिखते हैं? अंतिम में इनकी रचनाएं लिखते हैं। तो बच्चे, इनकी रचनाएं दो भाग में होती हैं। एक है अनुदित रचनाएं, ठीक है। क्या है? अनुदित रचनाएं। और दूसरी है बच्चे मौलिक रचनाएं, है ना। मौलिक रचनाएं। अनुदित रचनाओं में बेटा तीन है। वीरांगना, ठीक है, वीरांगना, ठीक है। पहला वो वीरांगना, फिर है मेघनाथ वध, ठीक है, व्रंत संहार। एलसीडी दिखा ऑन है, मोबाइल पे दिखा दो भैया, दिख रहा है ना? ये क्लियर करो, नीचे का दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्लियर, ओके, ठीक है। व्रंत संहार। अब आती मौलिक रचनाएं। मौलिक रचनाएं में है साकेत, ठीक है, भरत भारती, यशोधरा। साकेत, फिर है भरत भारती, यशोधरा, फिर है यशोधरा। ये है इनकी मौलिक रचनाएं, ठीक है। और ये थी अनुदित रचनाएं। तीन मौलिक रचनाएं लिख देना और तीन अनुदित रचनाएं लिख देना। पता है एग्जामिनर ना बच्चे, एग्जामिनर तोरे एको नंबर ना काटी, फुल नंबर दे और तुम ही टॉप करोगे। एग्जामिनर पूछेगा कि यार आखिरकार इतना अच्छे से पढ़ के कैसे आया, ये इसको एक एक चीजें याद कैसे है। तब वहां बड़ा ना तुरंत नीचे लिख दे रहे बायोमन से पढ़ के उठा लेंगे। ज्यादा तुम दांत निकाले तो हमसे, हमारे नंबर के साथ मत खेलना, नहीं बहुत पीटेंगे, ठीक है बच्चे। चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, हिंदी के महान साहित्यकार का जन्म सन 1888 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भारत के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। फिर लिखोगे इनके साहित्यिक परिचय की, इन्होंने साहित्य में ये योगदान दिया, बचपन से पढ़ने की रुचि थी, ये करके मतलब पूरा 1.5 पेज घुमाए दो इसका, है ना। 1.5 पेज घुमा दो, बड्डा बड्डा नंबर ले लो, उठा के झोला चल दो, खत्म। इतना करना है आप लोग को, ठीक है। इतना कर दिए, फुल में फुल नंबर मिल गए, आराम से जाओ, तुम भी खुश, हम भी खुश। हम कैसे खुश होंगे? बायोमन कैसे खुश? वीडियो को लाइक करो, गला खराब हो रहा है, चैनल को झां से सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को बता दो, ठीक है। और नहीं बताओगे तो बहुत पिट्टू करेंगे तो हर लोगों की। ठीक है, चलिए ठीक है। कोई बात को सीरियस मत लीजिएगा, मैं सारी चीजें आपसे मजाक करता रहता हूं, ताकि मजाक में मैं आपको ना
एक बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा दूं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।